और आज मदर्स डे है। ऐसा माना जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय मदर्स डे मनाने की शुरुआत अमेरिका से हुई थी, वो भी साल 1912 में, जब एना जार्विस नाम की अमेरिकी कार्यकर्ता ने अपनी मां के निधन के बाद इस दिन को मनाने की शुरुआत की। पूरे विश्व में मदर्स डे की तारीख को लेकर एक राय नहीं है। भारत में इसे मई के दूसरे संडे को मनाया जाता है। हमारी सहयोगी शालिनी श्रीवास्तव ने न्यूज रूम में सहयोगियों से बातचीत की और उनके विचार समझे। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है, ओ माँ, ओ माँ। माँ माँ शब्द अपने आप में ही एक बहुत बड़ी पूजा है। वैसे तो माँ से प्यार जाहिर करने का कोई दिन या कोई वक्त की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन एक दिन मुकर्रर किया गया है जिसे कहते हैं मदर्स डे, और ये मदर्स डे आज यानी 14 मई को पड़ा है। नमस्कार, मैं हूँ शालिनी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं एपीएन न्यूज़। ऐसा माना जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय मदर्स डे की शुरुआत जो है वो अमेरिका से हुई थी। एना जॉर्जिस नाम की एक महिला कार्यकर्ता हैं जिनकी मां के निधन के बाद इसकी शुरुआत उन्होंने की थी और इस दिन को बनाना शुरू किया गया था। भारत में ये हर दूसरे रविवार को, मई के जो दूसरा रविवार होता है उसमें मनाया जाता है। माँ का प्यार बहुत ही अतुल्य है, सागर की तरह गहरा, सूरज की किरणों से भी ज़्यादा तेज़ होता है, और हम खुश नसीब हैं कि हम मदर्स डे मना रहे हैं। और इस मदर्स डे पे हम अपने साथियों से जानेंगे कि उन्होंने क्या कुछ खास अपनी माँ के लिए आज सोचा है, किस तरीके से सेलिब्रेट करेंगे या क्या कुछ उनका प्लान है। तो आइए जानते हैं। राकेश, मदर्स डे है आज, तो मदर्स डे पे आज क्या कुछ स्पेशल प्लान है अपनी मदर के लिए, या क्या कुछ आपने सोचा है? देखिए, माँ के लिए कोई प्लानिंग की ज़रूरत नहीं होती है। माँ माँ होती है और माँ से सिर्फ ममता झलकती है, और वो हर दिन मुझे लगता है कि माँ के लिए ही दिन है। तो इसमें कोई अलग बात नहीं है। मैं ऐसा नहीं मानता कि किसी ख़ास दिन की ज़रूरत है। वो कहते हैं ना कि घर में अगर रोटी के 4 टुकड़े हो और खाने वाले 5, तो माँ ही होती है, कहती है कि मैं भूखी रहूँगी या मैं नहीं खाऊँगी, मुझे भूख नहीं है। वो माँ का प्यार ही होता है बच्चों के लिए। तो हर दिन बच्चों के लिए खास ही होता है और माँ के लिए भी खास ही होता है। तो ऐसा कुछ खास बात नहीं होता है। हम माँ के लिए हर दिन पूजते हैं, माँ को हर दिन पूजते हैं, और माँ से ही हमारा अस्तित्व है। तो माँ के लिए ही ये दिन है। तो जैसा कि राकेश ने बोला कि माँ के लिए ही हर दिन खास होता है और इसके लिए कोई खास दिन या वक्त की ज़रूरत नहीं होती। मदर्स डे पे आप क्या कुछ कहना चाहेंगे अपनी माँ के लिए? माँ के लिए बस यही कहना चाहेंगे कि सख्त राहों में भी आसान सफ़र लगता है ये माँ की दुआओं का असर लगता है। मैं अपनी माँ को इन शब्दों से याद करता हूँ, और अभी तो वो मुझसे दूर हैं, लेकिन मैं उनको इसी लाइनों से याद करता हूँ। मैम, आप बताइए कि मदर्स डे पे माँ शब्द से आपके मन में सबसे पहले क्या आता है? माँ सबसे पहले मेरे, जब भी मैं माँ को याद करती हूँ तो एक हसीन सा चेहरा आता है। जो दुख हो, हंसी हो, खुशी हो, कुछ भी हो, मतलब हम उसको याद करते हैं। तभी कहते हैं कि भगवान हर जगह नहीं हो सकते, इसलिए उसने माँ को क्रिएट किया, और ये सच्चाई भी है। माँ के लिए एक दिन निर्धारित नहीं कर सकते, मदर्स डे पर ही सब कुछ स्पेशल है, लेकिन ये ज़रूर है कि अगर कोई डे मना है और अगर उससे माँ को खुशी मिलती है तो उसको सेलिब्रेट करने में मुझे लगता है कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। माँ को खुश करने के लिए हर दिन, रोज़ मदर्स डे होना चाहिए, लेकिन माँ हम सब के लिए बहुत स्पेशल होती है। और जैसे आपने पहले गाना गाया, गुनगुनाया कि वो इतनी अच्छी है, इतनी भोली है। कई बार बचपन में वो भोली नहीं दिखती, बहुत मारती भी है, लेकिन उसकी मार हमें भविष्य में बहुत कुछ सिखाती है, करने के लिए हमें एक उत्सुकता देती है कि माँ है वो हमें बहुत कुछ सिखाएगी। और सबसे पहली गुरु जो कहते हैं वो माँ ही होती है, उससे सब बच्चे सीखते हैं। तो इसलिए माँ के लिए संदेश, क्योंकि हम रोज़ न्यूज़ में रहते हैं, तो मैं यही कहना चाहूँगी अपनी मम्मी के लिए कि रोज़ मैं न्यूज़ में रह के कुछ नहीं कह पाती आपके लिए, लेकिन आज स्पेशल डे है तो आप कहती हो कि कुछ नहीं किया, तो इसलिए आज बोलती हूँ आई लव यू मम्मा सो मच। जैसा कि पूजा जी ने बोला कि माँ एक जो गुरु होता है, वो माँ से बड़ा कोई गुरु नहीं हो सकता। सबसे पहली चीज़ें जो आपको सिखाई जाती है, गुरु हो और माँ हो, ये दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है आपकी लाइफ में। तो मदर्स डे पे आप क्या मैसेज देंगी? देखिए, जैसा कि आपने कहा कि बच्चे को कुछ भी होता है तो सबसे पहले माँ को पता चल जाता है, लेकिन मेरे साथ शायद थोड़ा उल्टा है कि मेरे साथ कुछ होता है तो मेरी माँ से पहले मेरी दादी को पता चल जाता है। और रही बात माँ की, तो माँ के लिए एक गाना भी है ना, कहते हैं ना कि
ए माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी। भगवान को तो वाकई हम किसी ने देखा नहीं है, सिर्फ हम कल्पना करते हैं। जैसे हवा को हमने देखा नहीं है, महसूस करते हैं, और बिना हवा के हम सांसें नहीं ले सकते। तो ठीक उसी तरीके से बिना माँ के हमारा अस्तित्व कुछ नहीं है ना। एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूं तो शालिनी, मैं बचपन में तो मम्मी की बहुत पिटाई खाती थी, और बचपन में ही नहीं, इनफैक्ट मैं अभी भी पिटाई खाती हूँ। और उसका रीज़न ये कि मैं बचपन से ही खाने की बड़ी शौकीन थी। तो पड़ोस में किसी के यहाँ कुछ भी अच्छा बन जाता था तो मैं जाते ही, जैसे पड़ोस में, क्योंकि मैं एक कस्बे से बिलोंग करती हूँ, तो पड़ोस में जितने भी घर होते हैं वो हमें ये समझाया जाता है कि हमारे ही हैं। वहाँ पर ताई जी, चाची, मतलब एक पूरा परिवार होता है। तो अक्सर होता था मम्मी हमेशा लौकी की सब्ज़ी, आलू की सब्ज़ी, तोरी की सब्ज़ी, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, ये बनाकर रख देती थी। तो मैं पड़ोस में चली जाती थी कि चाची आज आपके यहाँ क्या बना है, ताई जी आपके यहाँ क्या बना है। और वो उतनी ही सब्ज़ी बनाती थी, लेकिन मैं खा लेती थी। तो फिर बाद में कहती थी मम्मी से, रेशु ने तो खाना खा लिया है। तो मैं पिटाई खाती थी, और आज भी मेरे साथ यही होता है। लेकिन अब जब शहर में आ गए हैं तो उस खाने के महत्व को मैं समझती हूँ। जो लौकी, तोरी मुझे कभी अच्छे नहीं लगते थे, आज शहरों में जब खुद बनाकर खाना पड़ता है तो वो भी चीज़ें अच्छी लगने लगती हैं। आलू की मैंने जैसे कि बात करी, कमाने लग जाते हैं तब लगता है यार ये लौकी इतनी महंगी आती है तब समझ में आता है। तो वो कैसी भी हो, वो महंगी चीज़ें हैं, वो भी हमें अच्छी लगने लगती हैं। लेकिन कितना भी अपने हाथ से हम बनाएं, जब कहते हैं ना कि माँ के पास जाएं तो लगता है कि और ज़्यादा खा लें। वो जो खाने में जो प्यार और ममता है ना, उसकी कोई कीमत नहीं है, वो अमूल्य है हम सब के लिए। और मैं अपनी माँ से यही कहना चाहूँगी कि बचपन से अब तक मार खाती आई हूँ, लेकिन आपसे माफ़ी चाहूँगी, मैं खाना नहीं छोड़ूंगी। चाची के यहाँ पे, ताई के यहाँ पर अब भी जाकर मैं ज़रूर खाऊंगी जब तक मेरी ज़िंदगी है। अब मैं जानती हूँ अपने सहयोगी अक्षय जी से कि मदर्स डे पे उन्होंने क्या कुछ प्लान किया है या कैसे विश किया है। ऐसा होता है कभी कभी हमारी मदर या तो हमारे साथ रह रही होती है या कभी बाहर रह रही होती हैं, तो इस बिज़ी शेड्यूल में लाइफ में एक स्पेशल डे बनाया गया मदर्स डे पे, तो उस पे इनका क्या कुछ कहना है, तो आइए जानते हैं अक्षय जी। देखिए शालिनी जी, सबसे पहले तो सभी के लिए हैप्पी मदर्स डे। आज का दिन तो महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि माँ के नाम पर तो हर दिन होता है। कहते हैं कि नहीं, माँ के कदमों पे तो कायनात होती है। लेकिन एक स्पेशल डे है, उसको सेलिब्रेट ज़रूर करना चाहिए। हालांकि दूरी है इस बीच, माँ और बेटे के बीच में, क्योंकि यहाँ पे अकेला हूँ फ़िलहाल। तो सोशल मीडिया एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसमें अपनी भावनाओं को शेयर कर सकते हैं। एक पोस्ट माँ के नाम पर ज़रूर की है, और स्वाभाविक है कि याद भी बहुत आ रही है। याद तो हर दिन आती है, लेकिन आज विशेष मौका है तो इस दिन का तो बेसब्री से इंतज़ार भी होता है, और अपनी भावनाओं को शेयर करना चाहिए। तो पोस्ट के माध्यम से किया है, लेकिन याद तो माँ की बहुत आती है। माँ के हाथ का खाना, माँ की डांट, जैसा रेशु भी बता रही थी कि खाना, चाहे माँ की डांट भी खानी हो वो भी बहुत अच्छी होती है, ज़रूर खानी चाहिए। क्योंकि जैसा अभी पूजा ने बताया कि पहली शिक्षक तो माँ ही होती है, वो हमें सही गलत का अंतर बताती है। और कहावत भी है ना कि मेरी माँ को गिनती नहीं आती, मैं एक रोटी मांगता हूँ वो दो दे देती है। तो माँ की ये भावनाएं होती हैं जिसको अभिव्यक्त करना, ये बात अपनी भावनाओं को लोगों तक पहुँचाना कि मैं अपनी माँ से कितना प्यार करता हूँ, ये शायद मैं आंतरिक तौर पर समझ सकता हूँ, लेकिन अपनी बातों से वो प्यार जाहिर नहीं कर पाता हूँ। कहना बहुत कुछ है, कहना बहुत कुछ है। आज दिन में 3 बार मेरी बातचीत हो चुकी है, और हर दिन ऐसा होता है कि कम से कम 3 से 4 बार कॉल आना तो तय है। नाश्ता किया, खाना खाया, घर पहुँचे, नहीं पहुँचे, कोई परेशानी तो नहीं है। ये माँ है, माँ के अलावा तो कोई इतना ध्यान नहीं रख सकता। बिल्कुल, कहना बहुत कुछ चाहता हूँ, लेकिन अंदर से वो शब्द नहीं निकल रहे हैं कि जो मैं अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस कर सकूँ। लेकिन हाँ, प्यार तो बहुत है, और अनोखा मैं भी नहीं हूँ। हर बच्चा अपनी माँ को प्यार करता है। तो आज जो स्पेशल दिन है, सभी माँओं को नमन है, और उनके चरणों में प्रणाम है कि आज का दिन है, उसको सेलिब्रेट ज़रूर करना चाहिए। और हम भी कर रहे हैं, जितना हो सकता है वो करने की कोशिश कर रहे हैं, दूरी होने के बावजूद। जैसा कि अक्षय जी ने बताया कि माँ पास रहती हों या दूर रहती हों, लेकिन जो उनकी भावनाएं हैं, उनका प्यार है, वो हमेशा आपके पास होता है। राहुल, अगर माँ के लिए एक सेंटेंस में कुछ कहना हो मदर्स डे पे, तो क्या कहेंगे आप? माँ आई लव यू। माँ आई लव यू, वाह क्या बात है। एक सेंटेंस, ये बहुत बड़ी बात है, माँ आई लव यू, कितना अच्छा मैसेज है ये। मदर्स डे
है, तो कैसे विश करेंगे आप देश की, दुनिया की सभी माँओं को? क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो बस यही कहना चाहूँगा, माँ आई लव यू। अब देखिए बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो कहते हैं कि आज मम्मी का कोई एक दिन नहीं होता, लेकिन ऐसी बात नहीं है। हम लोग अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, तो इसी तरीके से एक दिन स्पेशल होता है, उसको स्पेशल बनाना चाहिए। मैंने तो अपनी मदर्स डे की शुरुआत इसी तरीके की उठा, मैं अपनी माँ के पैर छुए और ऑफिस आया। अब शाम का भी कोई फिक्स प्लान नहीं है, और दिन की तरह ही जाएगा या फिर नहीं जाएगा, या कुछ स्पेशल होगा, अभी कुछ फिक्स नहीं है, वो देखा जाएगा। सबसे पहले तो मदर्स डे की सभी को शुभकामनाएं। और मदर्स डे खास है आज हमारे लिए है, तो उसके लिए बस यही कहेंगे कि जिसने हमें एक ताउम्र बख्शी है, उसके लिए एक दिन से कुछ नहीं होने वाला है। हाँ, आज स्पेशल दिन है, इससे हम एक मोटिवेशन लें और हर दिन को एक मदर्स डे के हिसाब से बिहेव करें। और यही मैं कहूँगा। कहते हैं कि भगवान हर जगह नहीं रह सकता, इसलिए उसने माँ बनाया। तो हर जगह भगवान को नहीं देख सकते, लेकिन अपनी माँ को देख सकते हैं। तो जो पहला वो शब्द बच्चा सीखता है वो होता है माँ। माँ पहला शब्द होता है बच्चे के मुँह से सुनते हैं, और सबसे प्यारा शब्द भी होता है, सबसे अच्छा शब्द भी होता है। तो हमने मदर्स डे पे सभी सहयोगी से सबसे जाना कि उनका क्या कुछ कहना था, क्या कुछ प्लान था। तो जैसा कि मैंने कहा कि माँ का प्यार सागर से भी गहरा होता है, सूरज की किरणों से भी ज़्यादा तेज़ होता है। इसको नापा नहीं जा सकता, और हम खुश नसीब हैं कि हम मदर्स डे मना रहे हैं। और एपीएन न्यूज़ की तरफ से सभी माँओं को हैप्पी मदर्स डे। हम उम्मीद करते हैं कि आपका प्यार ऐसे ही अपने बच्चों पे हमेशा बना रहे, आपका आशीर्वाद बना रहे। कैमरामैन आकार के साथ मैं शालिनी श्रीवास्तव, नमस्कार।